बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की लैब 2 को डिस्कस करेंगे। सो इन दिस लैब वी विल डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8086 बेस्ड डाटा मूवमेंट एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस सच एज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव यूजिंग TMU 8086। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बेसिक डिफरेंस जो 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसे देखेंगे। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें 8086 माइक्रो प्रोसेसर की, तो हमें पता चलता है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो दो फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट इज बस इंटरफेस यूनिट एंड द अदर इज एग्जीक्यूशन यूनिट। इस डायग्राम का जो ये पोर्शन है ये बस इंटरफेस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट के सेपरेशन का मेन पर्पस यही है कि इसकी वजह से प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज होती है। मीन दिस सेपरेशन इंक्रीजिंग द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ प्रोसेसर। और यही बस इंटरफेस यूनिट की वजह से ही 8086 का माइक्रो प्रोसेसर 8088 के माइक्रो प्रोसेसर से डिफरेंट करता है इन अ सेंस के बस इंटरफेस यूनिट ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ 16 बिट लॉन्ग एंड ऑफ 8088 माइक्रो प्रोसेसर इज 8 बिट लॉन्ग। फर्स्ट डिफरेंस दोनों माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यही है। और जो सेकंड डिफरेंस है वो इनके साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू का है। 8086 का माइक्रो प्रोसेसर के जो इंस्ट्रक्शन क्यू का साइज है वो 4 बाइट है, while when it comes to 8086 microprocessor instruction queue size then it's of 6 byte. So only two significant differences these two microprocessor differ from each other. Next comes to the 8086 programming model. In 8086 microprocessor, different internal registers are there and each register performs its specific function. So programmer can use that any internal register to write its program. The registers are data registers, segment registers, pointer and index register, instruction pointer and flags. Each register performs its own specific function. Source index register. Source index register जो है it is used as source in some storing processing instruction and its offset address relative to data segment. Next comes to the destination index register. It is used as destination in some string processing instruction and its offset is relative to the extra segment. Next comes to the base pointer. It is primarily used to access parameter passed by the stack and its offset is relative to stack segment. Next, stack pointer, it is always point at the top of stack and its offset is relative to stack segment. और ये जो सब रजिस्टर्स हैं ये इंटरनल रजिस्टर्स 8086 के इंटरनल रजिस्टर्स हैं। हम इनमें से किसी भी रजिस्टर को यूज करके अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू द सेगमेंट रजिस्टर्स। 4 सेगमेंट रजिस्टर जो है हमारे 8086 के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज हो रहे हैं। दीज आर कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट. Code segment point as the segment containing the current program. Data segment point to the segment containing the data. Stack segment point at the segment containing the stack, and extra segment register. It is up to the coder to define its. इसके अलावा हमारे पास कुछ फ्लैग रजिस्टर्स यूज हो रहे होते हैं जैसे कि जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पैटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग. फ्लैग रजिस्टर्स को हम एक अलग वीडियो में अलग लैब में इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ हमारे पास टास्क हैं, हम उनको लैब टास्क हैं उनको अपनी EMU 8086 पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस का बिहेवियर देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टास्क 1 है और राइट एंड असेंबल अ प्रोग्राम टू लोड रजिस्टर AX विद वैल्यू 99 hex. Then from register AX move it into BX, CX, DX. Use the simulator to single step the program and examine the register. मीन वो हमें टास्क 1 में कह रहे हैं कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने 99 वैल्यू को AX रजिस्टर में लोड करना है और फिर हमने उस AX की वैल्यूज को BX, CX और DX में मूव करना है और सिंगल स्टेप के थ्रू इनकी इंस्ट्रक्शंस का बिहेवियर देखना है और रजिस्टर्स का बिहेवियर देखना है। सो हम अपने इमुलेटर पे इसका कोड लिखते हैं और फिर उसका रजिस्टर्स का बिहेवियर देखते हैं। तो इमुलेटर की स्क्रीन मैंने ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पे अपना टास्क 1 का कोड लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन में है, हमें कह रहे हैं कि राइट एंड असेंबल अ प्रोग्राम टू लोड ए रजिस्टर AX विद वैल्यू 99 हेक्स। मींस हमने AX रजिस्टर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 99 हेक्स की वैल्यू लोड करनी है। तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे
मूव AX 99 हेक्स। देन वो कह रहे हैं देन फ्रॉम द रजिस्टर AX मूव इट इनटू BX, CX एंड DX। और अब हमने इसी वैल्यू को BX, CX और DX में मूव करना है। सो we'll write code as move BX AX means AX की वैल्यू AX की जो हमारे पास इसमें वैल्यू ये 99 है जो AX में पड़ी थी वो BX में मूव हो जाए। देन मूव CX AX वही AX की वैल्यू जो पड़ी थी वो CX में भी मूव हो जाए। फर्दर मूव DX AX और वही AX की वैल्यू 99 है जो AX में पड़ी है वही DX रजिस्टर में भी मूव हो जाए। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको अब हम यहाँ से इमुलेट करते हैं। सिंगल स्टेप से हम इसके रजिस्टर्स का बिहेवियर देखेंगे। सिंगल स्टेप करेंगे सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि येलो से जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट हो रही है। मूव AX 99 है, हेक्स मींस AX में 99 हेक्स की वैल्यू प्लेस कर दो, तो ये यहाँ पे उसने 99 हेक्स प्लेस कर दी। नेक्स्ट सिंगल स्टेप करेंगे मूव BX AX मींस AX की वैल्यू को हम BX में मूव करवा दें, तो AX में 99 हेक्स पड़ा हुआ था वो BX में मूव हो गया। नेक्स्ट मूव CX AX मींस AX की वैल्यू को हम CX में मूव करवा दें, तो AX में जो 99 था वो CX में भी आ गया। नेक्स्ट कम्स टू द DX मूव DX AX AX में 99 था वो DX में मूव हो गया। तो यहाँ हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कम्स टू द टास्क 2। टास्क 2 में क्वेश्चन है राइट एंड असेंबल अ प्रोग्राम टू ऐड ऑल द सिंगल डिजिट्स ऑफ योर ID नंबर एंड सेव द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। मींस हमने एक प्रोग्राम लिखना है तो ID कार्ड नंबर के हमने सिंगल डिजिट्स को ऐड करना है और उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर AX रजिस्टर में सेव करना है। नेक्स्ट pick 7 random number all single digit if you don't want to use your ID number। मीन्स हमें 7 डिजिट्स रैंडम नंबर्स 7 रैंडम नंबर्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हम अपना ID नंबर यूज नहीं करना चाहते। देन यूज द सिमुलेटर टू सिंगल स्टेप द प्रोग्राम एंड एग्जामिन द रजिस्टर। हमने सिंगल स्टेप के थ्रू रजिस्टर्स का बिहेवियर नोट करना है। सो हम अपने सिमुलेटर की स्क्रीन पे आते हैं। इस कोड को मैं रिमूव कर दूंगी। 2 सो सबसे पहले हम कोई भी 7 नंबर्स रैंडम 7 नंबर्स ले लेते हैं। मींस मैं 7 रैंडम नंबर्स ले लेती हूँ। 1 हेक्स 2 हेक्स 3 हेक्स 4 हेक्स 5 हेक्स 6 हेक्स 7 हेक्स। सॉरी अब हमने इन सबको ऐड करना है और एक AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इनको स्टोर करवाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में किसी भी कोई भी इनमें से इन 7 रैंडम नंबर में से एक नंबर को मूव करवाएंगे और फर्दर उस एक्यूमुलेटर में इनमें से एक वैल्यू को ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कोड एज मूव AX 1H। फॉर एग्जांपल अगर हम 1H को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट we will write the code as add AX। अब हम इसमें सेकंड रैंडम नंबर मूव करवाएंगे। मींस अब फर्स्ट सबसे पहले जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसके AX रजिस्टर के अंदर एक रैंडम नंबर 1 हेक्स वैल्यू पड़ी होगी, उसके अंदर हमारा एक और रैंडम नंबर हम ऐड कर देंगे। इन दिस केस वी विल राइट एज 2 हेक्स। इन द सेम वे ऐड AX 3 हेक्स add AX 4 hex add AX 5 hex add AX 6 hex add AX 7। मीन कि सबसे पहले जो 1 हेक्साडेसिमल वैल्यू वो AX रजिस्टर में मूव होगी और उसके बाद हम डिफरेंट हर स्टेप में एक एक वैल्यू रजिस्टर में ऐड करते जाएंगे। तो एट द एंड हमारे पास जब ऐड AX 7H की इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास 7 स्टेप्स में
हर स्टेप में AX के अंदर एक एक रैंडम नंबर जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया था, जिसे हम अपने कमेंट में सेव किया हुआ है हम अपने इंस्ट्रक्ट फॉर्मेशन के लिए, वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हम इमुलेट करेंगे इसको सिंगल स्टेप से एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले मूव AX 1H, AX रजिस्टर में 1H की वैल्यू स्टोर होगी तो ये इसमें स्टोर। फर्दर करेंगे तो add AX 2H मीन्स AX के अंदर 2 हेक्साडेसिमल वैल्यू ऐड करें तो वो इसमें ऐड हो गए 3H। फर्दर जब इसमें वो 3 हेक्स की वैल्यू ऐड होगी तो वो 6 बन जाएगा। फर्दर 4H से वो 0A बन गया। नेक्स्ट फर्दर हम इसको सिंगल स्टेप से इसका बिहेवियर चेक करते रहेंगे और एंड पे हमारे पास AX रजिस्टर के अंदर 1C वैल्यू आ जाएगी। मीन्स कि हमने 7 नंबर रैंडम नंबर को इस टास्क में ऐड करवाया और उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर सेव हो गया। सो टास्क 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने टास्क 3 की तरफ। Task 3, the question is subtraction of two 8-bit numbers and place the result in accumulator register. मीन हमने 2 8-bit numbers को subtract करना है और उसका जो रिजल्ट है वो accumulator register में स्टोर करवाना है। तो इसके लिए भी हम कोड लिखेंगे। सो इसको मैं रिमूव कर दूंगी। तो जैसा कि हमें टास्क में कहा गया है कि हमने 2 8-bit नंबर्स लेने हैं, तो सबसे पहले हम 2 8-bit नंबर्स ले लेते हैं और उनको उनके स्पेसिफिक किसी रजिस्टर में मूव करवा लेते हैं, लोड करवा लेते हैं। तो सबसे पहले हम मूव इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, मूव BX और कोई भी 8-bit नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई एम टेकिंग एज 1100 0101। 8-bit हो गया ये, मीन्स कि ये जो 8-bit नंबर मैंने लिया है ये BX रजिस्टर में मूव हो जाए और एक और 8-bit नंबर लेंगे जो हम किसी और रजिस्टर में मूव करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम DX रजिस्टर में मूव करते हैं, मूव DX, और इसके लिए हम 8-bit नंबर ले लेते हैं 101 010। अब इन दोनों को क्वेश्चन में कहा गया कि हमने पहले सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसका रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करना है। तो हम कोड ऐसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट BX DX, मीन्स इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया और अब इसका रिजल्ट हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करना है। तो वी विल राइट कोड एज मूव AX DX। तो यहाँ तक हमने अपना कोड लिख लिया। अब हम इसको इमुलेटर पर इसका बिहेवियर देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में मूव BX 2-bit नंबर जो हमने 8-bit नंबर जो हमने लिखा है ये BX रजिस्टर में मूव हो जाए तो BX में इसकी वैल्यू आ रही है C5। नेक्स्ट में ये 8-bit नंबर जो हमने लिखा है इसे DX में मूव करवा दें, ये बाइनरी नंबर है तो ये अगर DX में हेक्स के फॉर्म में आएगा तो ये 56 आ। नेक्स्ट में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके BX रजिस्टर में उसका रिजल्ट स्टोर करना है इसी इंस्ट्रक्शन के लिए। तो जब इस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6F इसकी वैल्यू और फिर इस 6F की वैल्यू को जो BF में हमारे पास पड़ी है वी हैव टू मूव इट टू द AX रजिस्टर, दैट इज accumulator register. So when it's moved to accumulator register it would be like this, AX CF. So in this way we will subtract the two 8-bit numbers and then move their result to AX register. तो ये टास्क 3 भी हमारा हो गया। अब हम आएंगे अपने टास्क 4 की तरफ। Task 4 question is add sum of series of first 9 even number and save it into one of the registers. मीन्स हमने फर्स्ट 9 इवन नंबर्स को लेना है, उनको ऐड करना है और किसी एक रजिस्टर में सेव करना है। अगेन टेक द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर एंड सेव इट टू अनदर रजिस्टर। मीन हमने फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स लेने हैं और उनका रिजल्ट जो है किसी एक रजिस्टर में सेव करना है, मीन्स ऐड करके। द कंटेंट्स ऑफ बोथ द रजिस्टर मस्ट बी एडिड फाइनली एंड सेव द रिजल्ट इन थर्ड रजिस्टर। मीन्स हमने दोनों का जो सम है उनको ऐड करना है और उसका जो रिजल्ट है वो थर्ड रजिस्टर में सेव करना है। अब इस टास्क का कोड की तरफ आए तो मैंने इसका कोड पहले से इमुलेटर पर लिख कर रखा हुआ है। सो हम इसका कोड देखते हैं कि सबसे पहले हमने AX में एक इवन नंबर मूव करवाना है और उसके अंदर हमने हर स्टेप में, हर इंस्ट्रक्शन में हमने नेक्स्ट स्टेप में एक एक इवन नंबर ऐड करते जाना है। इस तरह सबसे पहले हम फर्स्ट 9 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे,
देन हम ऑड के लिए भी हम इसे एक BX रजिस्टर लेंगे, उसमें पहले हम 1 हेक्स का ऑड नंबर मूव करवाएंगे और इसके अंदर फिर हम अपने फर्दर ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों इवन और ऑड नंबर्स को ऐड करना है, AX रजिस्टर में स्टोर करवाना है, AX या BX किसी में भी स्टोर करवा सकते हैं, और फिर उसे हमने थर्ड रजिस्टर में एज क्वेश्चन रिक्वायरमेंट टू स्टोर इन द थर्ड रजिस्टर, उसे हमने किसी थर्ड रजिस्टर में मूव करवाना है तो हम इसे CX रजिस्टर में मूव करवा देंगे। तो इसको जब हम इमुलेट करेंगे सिंगल स्टेप से भी हम इसका हर इंस्ट्रक्शन का बिहेवियर देख सकते हैं, बट इन केस वी हैव टू फाइंड द exact answer, so we will run it and see what data value is present in the register CX. so CX के corresponding F1 दे रहे हैं, मीन्स के CX में इवन और ऑड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट फर्स्ट 9 इवन नंबर फर्स्ट ऑड नंबर, तो उसका रिजल्ट F1 आ रहा है। सो यूँ हमारा टास्क 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने टास्क 5। Task 5 question is addition of first 10 natural numbers by using increment and add operation. प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत सिमिलर है कि हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है इंक्रीमेंट, बट इंक्रीमेंट एंड एडिशन के ऑपरेशन। सो इसका कोड भी मैंने इमुलेटर पर पहले से लिख कर रखा है, सो हम उसको देखते हैं। सो अब हम उस कोड को देखेंगे। सबसे पहले हमने एक AX रजिस्टर लेना है और उसके अंदर फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 हेक्स को मूव करना है। अब हमने इसी 1 हेक्स AX के अंदर इसे हमने BX में ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने AX को इंक्रीमेंट करना है, मींस फर्स्ट स्टेप में AX 1 हेक्स था तो यहाँ पे AX 2 हेक्स हो जाएगा, और इसी तरह हमने फिर हर स्टेप में वो AX को BX में ऐड करता जाएगा और वो इंक्रीमेंट करता जाएगा, और इसी तरह हम अपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को इंक्रीमेंट एंड ऐड इंस्ट्रक्शन के थ्रू ऐड करेंगे। इसको हम इमुलेट करेंगे और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा और एंड पे हमने BX के अंदर जो रिजल्ट देखे हैं वो 37 हमारे पास आ रहे हैं। सब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की एडिशन के बाद हमारे पास BX रजिस्टर में 37 वैल्यू आ रही है। सो यूँ हमारा टास्क 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने टास्क 6 के। टास्क 6 में वो कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस c प्लस डी, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड प्लेस द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। मीन्स हमने इस इक्वेशन को इमुलेटर पर इम्प्लीमेंट करना है और उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इसका जो रिजल्ट है वो स्टोर करना है। तो इसका भी कोड मैंने पहले से इमुलेटर पर लिख कर रखा हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं, हमारा यहाँ पर a प्लस बी पोर्शन जो है वो हो रहा है, यहाँ पर c प्लस। सबसे पहले हम AX में कोई भी हेक्साडेसिमल अपनी चॉइस हेक्साडेसिमल वैल्यू को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको मूव करवाएंगे AX में, BX में भी, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे एज इक्वेशन यूज। फिर हम इसी तरह CX में कोई वैल्यू मूव करवाएंगे DX में और उन दोनों को ऐड करेंगे, और लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इनको सब्ट्रैक्ट करना है और इसका रिजल्ट किसी हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करना है। तो हम सब्ट्रैक्ट AX CX मीन्स यहाँ पर जो है a प्लस बी माइनस c प्लस डी, ये ऑपरेशन करना है। इसको हम इमुलेट करेंगे और जब हम इसे रन करेंगे तो विल सी दैट AX रजिस्टर में हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन से वो डाटा आ रहा है वो 06 आ रहा है। मीन्स इसकी इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने से AX रजिस्टर में हमारे पास 06 वैल्यू आ रहा है। सो ऐसे हमारा लास्ट टास्क भी कंप्लीट हो गया। सो आज की इस वीडियो में हमने 6 टास्क को इम्प्लीमेंट किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लैब को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।